हाँ बेटा, ये एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम करेंगे बेटा। इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, जनरल स्टेटमेंट 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 3 की पावर n - 1 इज 3 की पावर n - 1/2। ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसको आपको प्रूव करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके 3 स्टेप्स हैं बेटा जो मैंने ऊपर वर्किंग रूल में दिखाए हैं। सबसे पहले चेक किया जाता है कि भाई क्या ये स्टेटमेंट फॉर n = 1 के लिए ट्रू है। दैट मीन्स अगर एक टर्म के सम के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होती है या नहीं होती है, ये हम चेक करेंगे। फिर दूसरा स्टेप में अज्यूम किया जाता है क्या ये स्टेटमेंट के टर्म्स के सम के लिए ट्रू है। जैसे आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है तो आप पहले नीचे वाली सीढ़ी चढ़ते हैं, उसके बाद अगली सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अज्यूम कल्पना करते हैं कि ये स्टेटमेंट पी के का मतलब क्या है, के टर्म्स के सम के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा स्टेप क्या है कि उसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि n = k+1 के सम के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये तीसरे स्टेप्स हैं। ये तीनों स्टेप्स कही जाती है प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें ये 3 स्टेप बाय स्टेप चलने होते हैं। तो जिसमें पहला स्टेप मैं कर रही हूँ कि क्या ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब है केवल एक टर्म के सम के लिए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक टर्म का सम मतलब एक ही टर्म, तो दैट इज फर्स्ट जो मैंने सर्कल की है। और राइट में कैसे चेक करना है, n को 1 डाल के। तो राइट में आप 1 डाल दीजिए। 3 की पावर 1 3, 3 - 1 2, 2/2 1, 1 = 1। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। तो ये सीढ़ी का आपका पहला स्टेप है। अब स्टेप 2 क्या है, अज्यूम दैट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अज्यूम, कि हमने मान लिया स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k के लिए। फॉर n = k। क्या मतलब इसका, k टर्म्स के सम के लिए। आप सोच रहे होंगे k क्या है, k कोई आर्बिट्रेरी नंबर है। जैसे आप 6 टर्म्स के सम के लिए अज्यूम कर लेते हो ये स्टेटमेंट ट्रू है और 7 के लिए प्रूव करके आते हो। फॉर एग्जांपल 15 के सम के लिए ट्रू प्रूव अज्यूम कर लेते हो कि ट्रू है और 16 के लिए प्रूव करके आते हो। तो ये है कि के इज आर्बिट्रेरी नेचुरल नंबर। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी हो सकता है। तो अज्यूम मतलब मान लो अज्यूम कर रहे हैं कि हम के टर्म्स के सम के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम चलेंगे आगे। 1 + 3, तो आपको सिर्फ यहाँ के नहीं डालना। बच्चे कई बार क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ 3 की पावर k - 1 करके काम खत्म कर देते हैं। के टर्म्स का मतलब है शुरू से चलना है आपको और के टर्म लेनी है। तो 3 की पावर n की जगह k डाल देना है इज इक्वल टू, और राइट में क्या है, n की जगह k डाल देना, 3 की पावर k - 1/2, और इस पे बॉक्स बना देना है क्योंकि ये बहुत काम आएगा। नंबर 1 कर दो उसका, नंबर 1 है। दिस इज नंबर 1। नाउ स्टेप 3, वी विल प्रूव दैट, लेट अस प्रूव दैट फॉर n = स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट है सारी, इज ट्रू फॉर n = k+1। क्या मतलब है, अब आपको शुरू से लिखनी है सारी, कहीं आप सिर्फ लास्ट वाली लिख दो। तो 1 + 3 + 3 स्क्वायर, लेकिन इससे पहले k+1 से पहले k स्टेप आया होगा। तो वो क्या था आपका, जब आपने k डाला था तो 3 की पावर k - 1। अब आप क्या डालेंगे, n की जगह k+1। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, k+1 - 1। जो लास्ट टर्म है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये तो थी, फिर ये के टर्म्स, हाँ ये के टर्म्स होगी यहाँ तक, और इससे अगली लिखनी है। तो जैसे हम ऊपर वाली सीढ़ी पे जाने के लिए पहले पिछले स्टेप्स लिखते हैं, उसके बाद अगली सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले 3 की पावर k - 1 तक सारा लिखना है, स्टेप 2 तक। उसके बाद अगली टर्म भरनी है। वो कहाँ भरनी है, जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, यहाँ पर n की जगह k+1 डालना है। तो k+1 - 1, और राइट में क्या है, इक्वल टू 3 की पावर, जहाँ जहाँ n है n की जगह k+1 भर दो। ये होता है मेन स्टेप। ये हमें प्रूव करना है, लिख लिया है हमने, लेकिन अब हम प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करना है, ये अज्यूम नहीं किया हमने, इसमें हम LHS ले लेते हैं। 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर k - 1, और ये कट गया तो 3 की पावर k। फिर हम यहाँ तक जो स्टेप 2 है उसको यूज करेंगे। स्टेप 2 फ्रॉम 1, जो 1 से हमने नाम दिया है वहाँ से वैल्यू डालेंगे।
मैंने एक बार लिख दिया है स्टेप 2, तो आपको नहीं लिखना है स्टेप 2। तो 3 की स्टेप 2 आपको देखना है कि भाई स्टेप 2 में ये था, वो हाईलाइट किया हुआ है। तो फ्रॉम स्टेप 2 तो 1 है फ्रॉम स्टेप 3 की पावर स्टेप 2 मतलब दिस वन, 3 की पावर k माइनस 1/2, ये मैंने राइट साइड से वैल्यू डाल दी, प्लस 3 की पावर k। अब जो लेके आना है उस पर मैंने टिक लगा दिया है। अब एलसीएम ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 की पावर k वाली टर्म्स को पास ले आइए। अब 3 की पावर k कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 2। क्या आ गया ये 3 की पावर k इंटू 3, क्या आ जाएगा ये 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2, विच इज राइट हैंड साइड। बेस सेम हो पावर ऐड होती हैं। हाँ, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये वैसे हुआ है। और 1 कहाँ से आया, मैंने खुद लगाया है। तो यहाँ आपको स्टेप देख लीजिए ध्यान से, 3 की पावर 1 k कॉमन लिया है, और राइट हैंड साइड विच इज़ राइट हैंड साइड ऑफ स्टेप 3, जिसको मैंने यहाँ टिक किया हुआ है। तो हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। So it is true for all every n. n. True for every n. This is belong to n. belonging to n. So these are the steps of mathematical induction. These are the 3 steps of mathematical induction जिसके बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। हाँ, yes, स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन और स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। इसमें भी आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, इसमें भी एन टर्म्स दी गई हैं आपको, और राइट साइड में एक एक्सप्रेशन दिया गया है। तो आपको प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। स्टेप 1 अगेन, लेट अस चेक दैट फॉर n इज इक्वल टू 1, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, सिर्फ एक टर्म्स के सम के लिए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म ले लेनी है बस आपको, 1 इंटू 2, ये डॉट नहीं है, LHS इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 RHS। राइट हैंड साइड में आपको n की जगह 1 डाल देना है, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 3 3 2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, जो बहुत ईजी है। स्टेप 2 अगेन याद हो जाएंगे आपको करते करते। लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कल्पना करनी है आपको। दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। फिर से ध्यान दीजिएगा, खाली k यहाँ नहीं डालना है आपको, शुरू से लेनी है k टर्म्स का सम। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे k आ जाएगा। हाँ, तो शुरू वाली लिख के फिर n की जगह k आ जाएगा, ये ध्यान रखिए। इज इक्वल टू k, राइट में k डाल दीजिए, k प्लस 2/3, और इसको बॉक्स बनाइए और इस पे लिखिए 1, नंबर 1। स्टेप 3, लेट अस प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। क्या मतलब है कि k प्लस 1 टर्म्स के सम के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे, वही पहले वाली बात कि सबसे पहले k टर्म्स पूरी लिखेंगे, these are k terms and these are k terms, और फिर इससे अगली, इससे अगली कैसे आएगी, यहाँ देखना आपको, जहाँ जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 डाल देंगे, k प्लस 1 प्लस 1 मैंने लिख के दिखा दिया है, k प्लस 1 प्लस 1, ताकि आपको पता चल जाए यहाँ डाला है। इज इक्वल टू, राइट साइड में तो इजी होता है, k प्लस 1 भरना होता है। तो k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2, बस यहीं आपको कन्फ्यूज़न होगी। पहली गलती तो यही होगी कि आपको शुरू से लेनी है k टर्म्स, फिर दूसरी गलती हम इसको लिख के हम सीधा ये लिख बैठेंगे। पहले आपको पुरानी लिखनी है, फिर अगली लिखनी है n की जगह k प्लस 1 भर के, और फिर राइट साइड लिखनी है। अब LHS लेंगे, अब हम 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 k प्लस 2।
फ्रॉम वन। अब हम यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम वन को ध्यान से देखिए, वैल्यू डाल देंगे के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 3 प्लस ये वाली टर्म के प्लस 1 के प्लस 2। सबसे पहले यहाँ कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, कुछ कॉमन आ रहा है ना तो कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पे के प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्यों इनको टांग के रखें, तो के बाई 3 प्लस 1 बस। अब एलसीएम ले लीजिए, बाकी तो ले लो। के प्लस 1 के प्लस 2 अंदर एलसीएम ले लो, के प्लस 3 अपॉन 3। अब बच्चे सोचते हैं 3 सिर्फ इसके नीचे है, सारे के साथ इकट्ठा लगा दीजिए नीचे, which is equal to RHS. Hence the statement is true for you have to do ये 8 क्वेश्चन for n is equal to k plus 1. So it is statement true is true for every n belonging to n. So you have to do up to 8 question. 8 question. You have to complete your 8 question Up to from 8 NCERT up to 8 question 1 to 8. You have to complete that. If any doubt, please ask. Thank you. Okay.